अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सर यूट्यूब चैनल में हमारा आज का मौजू जमात इस्लामी के नौ मुंतखब अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पर्सन के साथ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू से पहले अपने ख़यालात का इजहार भी किया कि वो मुल्क की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, मुल्क को दरपेश मसाइल पर उनकी कितनी और गहरी नज़र है, मुल्क के दाखिली और बैरूनी जो मसाइल और चैलेंजेस हैं उनके बारे में वो कितने बाखबर हैं और उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए वो क्या सोचते हैं। उसके बाद उनसे सवाल जवाब हुए, क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ। बाद में गेट टुगेदर में हाफ़िज़ नईमुर रहमान से मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई मेरी, और मैंने उनसे ये बात की कि और जो मैंने उनसे बात की वो पहले ज़रा वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान को ऑब्ज़र्व किया है, उनकी ख़ास तौर पर कराची में जो उन्होंने पॉलिटिक्स किया रिसेंट बल्दियाती इलेक्शंस में और उसके बाद आम इंतखाबात में, और जिस तरह से वो मुतहर्रक और फ़आल हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए जिस वो एक बॉडी लैंग्वेज के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुए, और जो उनकी एक आप कह लें फेस एक्सप्रेशन से और उनका जो मूवमेंट थी, उनसे एक मैसेज मिला। मुझे यूँ लगा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी में एक नई चेंज और तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके अंदर जो स्पिरिट है, एक पॉलिटिकल स्पिरिट जो सी है, वो ऐसे है कि वो उसको जमात इस्लामी में जो एक आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर या एक रवायती आप कह लें कि एक अप्रोच का जो एक जमूद है उसको वो तोड़ना चाहते हैं और जमात इस्लामी को बहुत ही मुतहर्रक और फ़ाल करना चाहते हैं। मैंने ये बात उनसे की भी और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये सारा कुछ आप बहुत जल्द जमात में देखेंगे। उन्होंने आज गुफ्तगू की जो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता चलूँ। उन्होंने एक नुक्ता बड़ा आप कह लें कि कहा उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जो जमातें ख़ास तौर पर जो PDM की जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़, जिन्होंने 2022 में तहरीक इंसाफ की चलती हुई हुकूमत को ख़त्म करने में एक रोल प्ले किया था, उन्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब ये कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जानी चाहिए। फिर उन्होंने मौजूदा जो 2024 के इलेक्शंस हैं उनके ऊपर बात की और इलेक्शंस के ऊपर उनका जो रवैया है और उनकी जो अप्रोच है और जो रद्द-ए-अमल है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ है उससे मिलता जुलता है। फिर उन्होंने जो बात कही वो ये भी कही कि हम इन इलेक्शंस के ऊपर और फॉर्म 45 के ऊपर और 47 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। फिर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने जो एक और बात कही वो ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जमात इस्लामी के दरवाज़े खुले हुए हैं। एक और नुक्ता उन्होंने उठाया, वो ये उन्होंने उठाया कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान और उसकी बुनियाद पर मुल्क को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने अपनी गुफ्तगू में अमेरिका को भी एड्रेस किया कि वो कौन होता है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर कमेंट करने वाला। अगर ईरान के सदर पाकिस्तान में आते हैं तो उसके ऊपर अमेरिका को क्या तकलीफ़ है। उन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर ख़ास तौर पर जिक्र किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है जितनी जल्दी हो सके इसको मुकम्मल किया जाना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का मफाद है। उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर उन्होंने जो बात कही एक और वो ये थी कि जो पाकिस्तान का आइन है उसमें पाकिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल का हल मौजूद है, बेशक वो दाखिली मसाइल हैं या ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़ हैं, पाकिस्तान की इलाकाई इशू है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, इकॉनमी का मसला है या इंटरनेशनली जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को, उन तमाम मसाइल को हम हल कर सकते हैं अगर हम आइन का एहतराम करें और आइन के मुताबिक चलते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की और उनको भी अपने एंड के ऊपर उन्होंने पैगामात दिए और ये सारी जो उन्होंने गुफ्तगू की और सारा जो उन्होंने एक जो एनालिसिस किया और जो मुख्तलिफ सवालात उन पर किए गए उनके जो उन्होंने जवाब दिए, उससे मुझे ये जो समझ आ रही है वो यही आ रही है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी को एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में आगे लेकर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। शायद उनके जहन के किसी गोशे में ये पहलू भी मौजूद है कि वो लाइक
عمران خان یا تحریک انصاف نے جس طرح کی اگریسو پولیٹکس کی، اس طرح کی سیاست کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ حاصل کرے. ان کے ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات بھی موجود ہو کہ وہ اگریسو پولیٹکس کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہے اس کو بھی آگے لے کر چلے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف نے اگریشن تو دکھائی اور وہ اگریشن اشتعال انگیزی تک بھی پہنچ گئی، لیکن اس کے اندر جو ڈائیلاگ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو فینومینا تھا یا اس کی جو اپروچ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. تو وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ان کی گفتگو جو ان سی ہے بڑی جامع باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑی انہوں نے مدلل گفتگو کی ہے، بڑی لائق ستائش ہے. اور ان کا جیسے میں نے شروع میں کہا بھی کہ وہ ان کے اندر ایک جذبہ اور اسپرٹ نظر آتی ہے. جوان سال ہیں وہ ماشاءاللہ. وہ جتنے بھی پچھلے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، مولانا مودودی سے لے کر سراج الحق تک، ان سب سے وہ الگ دکھائی دی. کہیں ان کی جو فعالیت ہے وہ اس کا وہ مجھے سایہ دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر قاضی حسین احمد صاحب کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کا، لیکن ان کی ایک اپنی ڈیفرنٹ باڈی لینگویج ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس باڈی لینگویج کے ساتھ انہیں آگے جانا چاہیے. لیکن میں ایک مشورہ انہیں ضرور دوں گا، اور وہ مشورہ جو ان سے وہ یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو ڈیفینیٹلی فعال کریں، متحرک کریں، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ایک اگریسو وے میں آگے لے کر جائیں. لیکن کبھی بھی جماعت اسلامی کی جو دانش ہے، جو فراست ہے، جو تدبر ہے، جو ڈیپتھ کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی حکمت عملی ہے، اس کو سائیڈ لائن مت کریں. کبھی بھی جماعت اسلامی کے اوپر تحریک انصاف کا جو ایک شدت پسندی کا، عدم برداشت کا، اور جو مخالفین کے لیے نفرت کا اور تضحیک امیز سوچ کا جو رویہ ہے اس کو اوورلیپ مت ہونے دیجیے. اگر جماعت اسلامی کے اندر جناب حافظ نعیم الرحمن نے تحریک انصاف کی جو اگریسو اسپرٹ ہے اور جماعت اسلامی کی فراست اور معاملات کو سمجھنے کی جو سوچ ہے اس کو اکٹھا کر لیا، تو جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹارگیٹ ہے جو شاید ابھی تک جماعت اسلامی نہیں حاصل کر پائی ہے. اس کے اوپر جماعت اسلامی کو سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا. اور اگر نئے امیر ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ اگریسو ہیں، ان کے اندر ایک سوچ اور اپروچ ہے اور وہ مذاکرات پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. پاکستان کو بہرحال ایک ایسی سیاسی جماعت کی، ایک ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے جو لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے، لوگوں کے مسائل پر غور کرے اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرے، اور لوگوں کے اندر بھی جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے، عدم برداشت اور جارحیت کے جو عناصر آ چکے ہیں، ان کو ختم کرنے کی مدبرانہ کوشش کریں. جناب حافظ نعیم الرحمن اگر ان پہلوؤں پر غور کر کے آگے بڑھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی آنے والے دنوں میں ایک بڑی، ایک مؤثر، ایک پاپولر ایسی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے جس کو ووٹ بھی ملیں گے. بہت شکریہ.